शेयर मार्केट जाएं या ना जाएं, इन्वेस्ट करें या ना करें, कहीं जुआ तो नहीं है, कहीं पैसा डूब तो नहीं जाएगा। दोस्तों ऐसे बहुत सारे सवाल कई लोगों के रोज आते हैं, बोलते हैं सर शेयर मार्केट के बारे में थोड़ा सा गाइड कीजिए। दोस्तों ये वीडियो ध्यान से देखिएगा ताकि आपको समझ में आ सके शेयर मार्केट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वैसे तो YouTube पे हजारों वीडियोस होंगे और हो सकता है आपने कभी ना कभी कोई ना कोई वीडियो देखा हो शेयर मार्केट के बारे में, बट ये वीडियो बड़ा काम का वीडियो है। चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया? ये 108 वीडियोस की वेल्थ मास्टरी सीरीज का दूसरा वीडियो है एंड ईच एंड एवरी वन ऑफ यू विल गेट अ लॉट ऑफ वैल्यू आउट ऑफ इट। क्योंकि देखिए फाइनेंशियल एजुकेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीजों में से एक है और फाइनेंशियल एजुकेशन अगर आपने नहीं ली तो आपके फेल होने के चांसेस या फाइनेंशियली ब्रोक होने के चांसेस या एवरेज बने रहने के चांसेस 100% बन जाते हैं। 100% चांसेस बन जाते हैं। क्योंकि देखिए एक बहुत बड़ी स्टैटिस्टिक्स है, 1% लोगों के पास कितना पैसा है? 99%। 99% पैसा है 1% लोगों के पास। एंड इसका रिवर्स, 99% लोगों के पास कितना पैसा है? सिर्फ 1%। दोस्तों क्यों? ये 1% के पास ऐसा क्या है? ये 1% इतनी पावरफुल क्यों है? ये 1% इतना आगे क्यों बढ़ पाते हैं? आइए जानते हैं पहला सीक्रेट इनका, वो है शेयर मार्केट। दोस्तों देखिए आपको क्या 1% में आना है मुझे बताइए। एंड आप कहेंगे 100% सर 1% में आना है। 1% में क्यों? उससे भी ज्यादा आगे जाना है हमें, राइट? हम तो 0.1% में आना चाहते हैं, हम तो 0.01% में आना चाहते हैं। ऐसा आपका सपना होना चाहिए और अगर नहीं है तो बना लीजिए, अभी का अभी विजुअलाइजेशन कीजिए और सोचिए कि कैसी जिंदगी होगी अगर आप टॉप 1% या 0.1% में आ गए। बहुत ही शानदार होगी। अब ये 1% में आना है तो इन 1% वालों की आदतें भी तो लानी पड़ेगी। ये ऐसे ही बन जाओगे आप 1% में, बस एक दिन सोचोगे 1% हो जाए, नहीं मिरेकल हो जाए। मिरेकल होते हैं दोस्तों, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करता हूं, मिरेकल होते हैं, लेकिन उसके साथ होते हैं जो 1 घंटा विजुअलाइज करता है, क्लैरिटी लाता है, फोकस करता है, सब कुछ करता है और 22-23 घंटा अपनी ऊर्जा लगाता है जो उसने फोकस किया है उसको अचीव करने में, उसके हिसाब से काम करने में। सो दोस्तों अब 1% में जाने के लिए सबसे बड़ी खास बात इन 1% की होती है, दे आर ग्रेट इन्वेस्टर्स। और इन्वेस्टमेंट करने के लिए वैसे तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप एफडी में इन्वेस्ट कर सकते हो। इन सभी के ऊपर इस वेल्थ मास्टरी में बढ़िया वीडियोस हम बना रहे हैं। सो मैं चाहूंगा कि इस सीरीज को फॉलो भी कर लें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, माता पिता भाई बहन कजन दोस्त सभी को ये वीडियो जरूर शेयर करें। हो सकता है ये वीडियोस आपके लिए सिंपल हो लेकिन उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आइए स्टॉक मार्केट के बारे में जानते हैं। स्टॉक मार्केट जुआ तो है। क्यों है जुआ? क्योंकि हो सकता है आपने 100 रुपया इन्वेस्ट किया और कल आपका ये 100 रुपया जीरो हो जाए, पॉसिबिलिटी है। ऑलराइट, एंड ये भी हो सकता है कि कल ये 100 रुपया आपका 300 हो जाए, 500 हो जाए। सो दैट इज द पॉसिबिलिटी इन स्टॉक मार्केट। सो ये जो स्टॉक मार्केट है ना, ये इतना ज्यादा रिटर्न दे सकता है। 100 रुपए का 500 भी हो सकता है, लेकिन ये 100 रुपए का जीरो भी हो सकता है। अब कहेंगे आप सर मैं तो 10,000 रुपए लगाने के लिए मेरे पास है और मैं इतना बड़ा रिस्क तो नहीं ले सकता कि मेरा पैसा जीरो हो जाए। तो क्या इतना बड़ा रिस्क सच में है? ओके, अब रिस्क से पहले रिवॉर्ड को समझते हैं। दोस्तों एक बहुत बढ़िया सी केस स्टडी है कि एक इंसान ने विप्रो के 10,000 रुपए के शेयर खरीदे थे 1965 में। ओके, 1965 के आसपास। आज की डेट में वो कहते हैं कि वो 10,000 रुपए बढ़ते बढ़ते 865 करोड़ से ऊपर हो गए हैं। कितने? 865 करोड़ से ऊपर। कितने गुना रिटर्न? डेफिनेटली इस पूरी प्रोसेस को करीब 50 साल का समय लगा, लेकिन 50 साल में अगर किसी ने 50 साल पहले 10,000 की एक लैंड खरीदी या 10,000 का गोल्ड खरीदा तो वो 75 में हुआ होगा, मान लो 50,000 का, 85 में हुआ होगा वो 5 लाख का, एंड 2005 में वो हुआ होगा मान लीजिए 50 लाख का, एंड अगर हम बात करें 2015 की तो अगर बहुत ही ज्यादा वो लकी आदमी रहा होगा तो 5 करोड़ का हो गया होगा, और भी ज्यादा लकी मान लेते हैं तो 2022 में वो 100 करोड़ का हो गया होगा। ऑलराइट, लेकिन इतना रिटर्न शेयर मार्केट में, वैसे तो गोल्ड में इतना रिटर्न नहीं मिलता, ये मैं आपको जस्ट एक बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस फिगर बताया। अगर आपके पास कोई 10,000 रुपए की प्रॉपर्टी होती 1965 में, क्या वो आज 800 करोड़ की बनती? बिल्कुल नहीं बनती। ये रिटर्न सिर्फ एक ही मार्केट में पॉसिबल है, शेयर मार्केट में। इसीलिए कहते हैं दोस्तों शेयर मार्केट वो कुआं है जो किसी की भी प्यास बुझा सकता है पैसों की। ऑलराइट, अब एक और कहानी आपने सुनी होगी। एक इंसान है जिन्होंने 3 रुपए के दर से 6 करोड़ शेयर खरीद लिए। ओके, 3 रुपए पर शेयर की दर से 6 करोड़ शेयर खरीद लिए। कौन सी कंपनी के? एक कंपनी के जिसका नाम है टाइटन। आज की डेट में पता है उस एक शेयर की प्राइस जो 3 रुपए थी, ये 2003 का सौदा है, 2003 में ये डील हुई। आज की डेट में वही 3 रुपए वाला शेयर 2400 रुपए प्लस में है, यानी कि ये
18 करोड़ की जो पूंजी इन्वेस्ट की राकेश झुनझुनवाला ने, वो आज बन के हो चुकी है करीब 14,500 करोड़। 14,500 करोड़। कैन यू इमेजिन कितना गुना रिटर्न। इनक्रेडिबल, माइंड ब्लोइंग, एक्सेप्शनल। एंड ये रिटर्न मार्केट में पॉसिबल है। दोस्तों, इस मार्केट ने हर्षद मेहता भी दिए हैं, इस मार्केट ने बड़े से बड़े सेठ भी दिए हैं, और इसीलिए शायद अंबानी से लेके अडानी तक सभी लोग शेयर मार्केट में इंटरेस्ट लेते हैं और शेयर मार्केट में काम करते हैं। अब हम देखते हैं कि कितना % चांस है कि आपका पैसा डूब जाएगा और जीरो हो जाएगा। अब यहां पे हमें समझना है कि सबसे पहले तो आप इक्विटी मार्केट में लगाते हैं पैसा। इक्विटी मार्केट यानी कंप्लीट रिस्क में लगाते हैं। रिस्क है इक्विटी। ओके, इक्विटी मतलब किसी कंपनी का शेयर। तो सबसे पहली चीज तो ये समझनी चाहिए कि भैया आप टाटा तो बना नहीं सकते, बट टाटा के शेयर लेके टाटा के मालिक बन सकते हैं। आप अडानी की कंपनी अडानी विलमार तो बना नहीं सकते, लेकिन अडानी की कंपनी में शेयर ले सकते हैं और उसके पार्टनर जरूर बन सकते हैं। अब हो सकता है वो आप 0.0001% के पार्टनर बन रहे हैं, बट दैट इज द ग्रेट वन। आप पार्टनर भी बन रहे हैं और आपने बेस्ट ऑफ द बोर्ड को बिठा रखा है उस कंपनी को चलाने के लिए। तो चांसेस कितने हैं, अगर आपने अडानी में पैसा लगाया या टाटा में पैसा लगाया या रिलायंस में पैसा लगाया, चांसेस कितने हैं कि आपका शेयर मार्केट में वैल्यू बढ़ेगा। दोस्तों, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं और बहुत ही स्टेबल कंपनीज में करते हैं, ये स्टेबल कंपनीज में आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? बहुत ही आसान है। 2 शेयर एक्सचेंज है, BSE है और NSE है। और BSE और NSE में आपको टॉप 100 कंपनीज, टॉप 50 कंपनीज, टॉप 30 कंपनीज, टॉप 500 कंपनीज अगर आपको देखनी है तो आपको आसानी से मिल जाती है। और आप देखेंगे कि ये जो टॉप 500 कंपनीज है ना, इनका आप अगर पूरा बैकग्राउंड रिसर्च करेंगे, 5 साल पुराना, 10 साल पुराना, तो आपको समझ में आएगा कि ये कंपनीज लगातार प्रॉफिट में है। अब दोस्तों, एक एग्जांपल के लिए लेते हैं, NSE है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 50 कंपनीज का इंडेक्स बोलता है निफ्टी 50। अब जो ये निफ्टी 50 यानी टॉप 50 कंपनीज की अगर शेयर प्राइसेस और इनका 10 साल 15 साल का रिकॉर्ड आप देखोगे, ये हमेशा प्रॉफिट दे रही है और इस तरह से दे रही है, और प्रॉफिट भी अनलिमिटेड। प्रॉफिट भी एक एक्सेप्शनल प्रॉफिट, बहुत ही ज्यादा प्यारा प्रॉफिट। अगर आप चाहते हैं कि आप सेफ खेलें और आपका पैसा जीरो ना हो, आप कहते हैं कि यार 10,000 रुपए अगर मैं डाल रहा हूं तो चांसेस होने चाहिए कि 10,000 मेरा 1 लाख बन जाए 10 साल में। ओके, ये चांसेस होने चाहिए। अगर मैं लूज करूं तो चांसेस होने चाहिए कि 10,000 रुपया मेरा ज्यादा से ज्यादा 9,000 हो जाए, मतलब मैं कम से कम रिस्क रखूं। तो दोस्तों, आपको कई ऐसी कंपनीज है जहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और उनका डेटा ले सकते हैं, जैसे निफ्टी 50। आंख बंद करके आप इन्वेस्ट कीजिए, डोंट वरी, 10,000 रुपए आपका जीरो कभी नहीं होगा। ये जीरो किन का होता है, जीरो किन लोगों का होता है, ये समझते हैं। एक ऑप्शन ट्रेडिंग होती है, फ्यूचर एंड ऑप्शन, और एक इंट्राडे ट्रेडिंग भी होती है, मतलब सेम डे आपको पैसा लेना है और सेम डे निकालना है। इनमें भी आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए आपने आज 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए और मार्केट गिर गया, मान लीजिए मार्केट 4% से गिर गया और ये पर्टिकुलर शेयर जो है 10,000 रुपए का, इसकी वैल्यू ज्यादा ही गिर गई और ये 8,000 पे आ गया। इससे कम थोड़ी एक दिन में गिरेगा। अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं या ऑप्शन ट्रेडिंग कुछ भी कर रहे हैं तो 10,000 का जीरो तो होगा नहीं, आपका 8,000 हो जाए, 7,000 हो जाए, आप पैसा वापस निकाल लो। लेकिन जीरो किन केसेस में होता है ये समझना जरूरी है। अब दोस्तों, ये जो फ्यूचर एंड ऑप्शन है या इंट्राडे है, यहाँ पे एक सबसे बड़ी चीज होती है, उसको बोलते हैं लेवरेज। अब ये लेवरेज क्या होता है ये हमें समझना पड़ेगा। अब लेवरेज का मतलब होता है कि आपके पास 1 रुपया है या 100 रुपए है, लेकिन मार्केट कहता है कि आप 500 रुपए का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपके पास कितना है, सिर्फ 100 रुपए है, लेकिन आप कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं मार्केट के हिसाब से, 500 रुपया। मान लीजिए आपने 100 रुपए में 10 शेयर, 20 शेयर, 50 शेयर, कुछ भी आया, कुछ भी आ रहा है, आपने 100 के 100 रुपए इन्वेस्ट कर दिए। दिन भर आपका मार्केट में पैसा पड़ा रहा और ये पैसा बढ़ रहा है, मान लीजिए 10% का प्रॉफिट होने के चांसेस है आज मार्केट में, लेकिन आपने 100 रुपए नहीं, आपने 500 रुपए इन्वेस्ट किए है। कितने आपके पास, 100, मार्केट ने कहा 500 इन्वेस्ट कर दो, 10% प्रॉफिट है, आपने आज 50 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया, लेकिन आपके पास थे कितने, 100 रुपए। 100 रुपए में तो 10% 10 रुपए का प्रॉफिट होना चाहिए, लेकिन आपका 50 रुपए का प्रॉफिट हो गया। यानी कि आपका मार्केट में पैसा बढ़ के आज शाम को जब आप क्लोज करेंगे, इंट्राडे ट्रेडिंग मतलब सेम डे बेचना, सेम डे खरीदना, तो 100 रुपए पे आपने 50 रुपए प्रॉफिट कमा लिया। अब आप कहेंगे ये शेयर मार्केट वाले क्या पागल हैं क्या कि भाई 100 रुपए का माल है, 100 रुपए जेब में 500 खरीदने के लिए बोलेंगे।
तो 50 रुपए आपको प्रॉफिट दे देंगे। 50% प्रॉफिट एक दिन में कौन सा मार्केट देता है? बहुत ही मुश्किल है, राइट? समझना। लेकिन ये लोग बेवकूफ नहीं है। ये मार्केट इस तरह से डिजाइन किया गया है दोस्तों कि 70-80% लोग पैसा लूज कर दें। लेकिन वो 70-80% लोग जो पैसा लूज करते हैं वो कौन होते हैं? जिनको नॉलेज नहीं होती, और जिनको नॉलेज नहीं होती वो डूब जाता है। जिनको नॉलेज नहीं होती वो आगे बढ़ नहीं पाता। जो प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं लेता, ट्रेडिंग की प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं लेता, वो कहीं आगे नहीं बढ़ पाता। एम आई राइट और रॉन्ग? तो ये 100 रुपए पे 500 का क्यों देंगे आपको? क्योंकि आपको प्रॉफिट हुआ तो 50 रुपए का हो गया। लेकिन अगर आपको लॉस हुआ तो 100 रुपए पे आपको 20 रुपए का लॉस हुआ, तो 500 रुपए पे कितने रुपए का लॉस हो गया? 100 रुपए का लॉस हो गया। यानी कि अगर आपने 500 रुपए इन्वेस्ट कर दिए क्योंकि मार्केट आपको लेवरेज दे रहा है और आपको 10% का लॉस हुआ, तो आपको 50 रुपए का लॉस हुआ। और गलती से अगर आपको 20% का लॉस हो गया तो आपका 100 रुपए हो गया जीरो। अब मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं समझा रहा हूं। अब दोस्तों आप कहेंगे तो सर ये तो बहुत रिस्की हुआ, लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। बट डोंट वरी दोस्तों, शेयर मार्केट में फिर भी इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले प्रॉपर ट्रेनिंग ले लीजिए शेयर मार्केट की। मैं डेफिनेटली इस वीडियो सीरीज में, जो वेल्थ मास्टरी की वीडियो सीरीज में, इसमें शेयर मार्केट के ऊपर काफी सारी चीजें समझाऊंगा। बट उसके बावजूद भी आपको प्रॉपर ट्रेनिंग लेना होगा। अगर आप चाहते हैं कि हमसे ट्रेनिंग लें तो मेरी टीम से संपर्क करें। अगर आप चाहते हैं कि किसी और से ट्रेनिंग लें तो आप जहां जा सकते हैं वहां जाइए। अगर आप हमारी टीम से या मुझसे ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर दिया होगा या फिर एक फॉर्म दिया होगा, उस फॉर्म को आप फिल करें। डिस्क्रिप्शन में भी आपको सारी डिटेल दी होगी। खैर आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने से पहले क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है? सबसे पहले चीज तो आपको ध्यान रखनी है कि आपको अपना एक्सेस पैसा, यानी कि मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपए की सेविंग है और ये 10,000 जीरो हो गया तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सिर्फ यही पैसा आपको इन्वेस्ट करना है, जो जीरो भी हो जाए कोई खास फर्क ना पड़े। दूसरा, शेयर मार्केट में कभी भी लालच नहीं करना है। मान लीजिए आपने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किया और आपका 10,000 11,000 बन गया, तो आप उससे निकाल सकते हैं, निकाल लीजिए। आप लालच मत कीजिए कि नहीं मैं तो 11 का 50 होगा तो ही निकालूंगा। ओके, ये है इंट्राडे के लिए एंड फ्यूचर एंड ऑप्शन के लिए। ये सब क्या है, फ्यूचर एंड ऑप्शन, इंट्राडे, ये सब हम बाद में समझेंगे। लेकिन अगर रोज आप ट्रेडिंग कर रहे हैं या शॉर्ट पीरियड के लिए आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा बड़ा लालच नहीं करना है। तीसरा दोस्तों, अपने इमोशन पे हमेशा कंट्रोल रखना है। लालच के साथ साथ एक इमोशन है फियर। कभी मार्केट गिरा तो आपका 10-15 हजार रुपए डाउन हो गया। मान लीजिए आपका पोर्टफोलियो है 5 लाख रुपए का, मार्केट थोड़ा सा क्रैश हुआ, क्यों? रशिया और यूक्रेन का युद्ध हो गया और 5 लाख में से घट के वो 25,000 रुपए माइनस हो गए 4,75,000 पे आ गया। पैनिक कर गए, ओ माय गॉड और ज्यादा डाउन जाएगा, और ज्यादा डाउन जाएगा, और ज्यादा डाउन जाएगा। पूरा पैसा निकाल लिया, 25,000 का लॉस खा लेंगे। दोस्तों नहीं करना है। जब भी ये टेम्परेरी इवेंट होते हैं, रशिया यूक्रेन का युद्ध या फिर कोरोना, डोंट वरी, फिर उस समय पे पैसे को छेड़ना नहीं है, फिर पेशेंस रखना है। ओके, एंड यू नो व्हाट, शेयर मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा कौन बनाता है? जो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना है तो आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, रिसर्च के साथ इन्वेस्ट करना है। आपको 2 तरह के एनालिसिस होते हैं, एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस, एक होता है टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल्स को जो पढ़ता है, समझता है, कंपनी क्या है, मैनेजमेंट क्या है, कैसी कंपनी है, क्या काम करती है, कौन सी इंडस्ट्री में है, ये इंडस्ट्री बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, ये फंडामेंटल एनालिसिस है। जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले की इसकी रिसर्च करके आप इन्वेस्ट करेंगे तो आप में से हर एक आदमी डेफिनेटली अगले 10 सालों में बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा सकता है। क्योंकि शेयर मार्केट में एक वरदान है आपके पास, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पावर ऑफ कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग कई तरह से होता है शेयर मार्केट में। आपको 1 रुपये का प्राइस बढ़ते 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 1 लाख रुपए हो सकता है। ये तो पहला कंपाउंडिंग है ओवर अ पीरियड ऑफ 20 साल, 30 साल, 40 साल। एंड दूसरा कंपाउंडिंग है दोस्तों, बोनस शेयर आपको मिल सकते हैं, डिविडेंड्स आपको मिल सकते हैं। 1,000 रुपए के आपने शेयर लिए किसी कंपनी को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ, कंपनी ने आपको 500 रुपए का, 300 रुपए का, 200 रुपए का एक शेयर पे या 50 रुपए का एक डिविडेंड दे दिया, आपकी प्राइस बढ़ गई, आपका वैल्यू बढ़ गया। कई बार ऐसा भी होता है कंपनी को और ज्यादा प्रॉफिट होता है, कंपनी अपनी शेयर कैपिटल को बढ़ाना भी चाहती है, और ज्यादा शेयर्स लॉन्च करती है, आपको बोनस शेयर दे सकती है। ऐसे कई सारे फायदे हो सकते हैं। सो देखिए, डरने की जरूरत नहीं है। डरना उसी इंसान को है जिसको इसकी नॉलेज नहीं है। डरना उसी इंसान को है जिसने इसमें मेहनत नहीं की है। डरना उसी इंसान को है जो इसको टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस नहीं करना जानता। टेक्निकल कब करना है? टेक्निकल तब करना है जब आपको शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करना है। जैसे आज का आज आपको इन्वेस्ट करके पैसा निकालना है या आज इन्वेस्ट करके 3 महीने में पैसा निकालना है, तो आपको कोई लेना देना नहीं है कि मैनेजमेंट कैसा है, कंपनी कैसी है, इंडस्ट्री कैसी है। आपको अगर दिख रहा है कि अप ट्रेंड है, आपका शेयर आपको पैसा देने वाला है, निकाल लीजिए, पैसा डालिए, निकाल लीजिए अपने हिसाब से। शॉर्ट टर्म है
तो आपको टेक्निकल एनालिसिस लॉन्ग टर्म है, फंडामेंटल एनालिसिस। जो भी फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस को ढंग से करेगा दोस्तों, वो शेयर में पैसा बनाएगा ही बनाएगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं एक बहुत ही पावरफुल सीक्रेट। एक एवरेज एजुकेटेड शेयर ट्रेडर, एक एवरेज एजुकेटेड ट्रेडर मिनिमम 5% मंथली रिटर्न निकाल लेता है। मिनिमम 5% का मंथली रिटर्न। आपको पता है 5% मंथली रिटर्न किसे कहते हैं? 5% मंथली रिटर्न का मतलब है आपका 1 लाख रुपया 1 महीने के बाद 1,05,000 होगा और 1 साल के बाद 1,60,000 होगा। ओके, मैं एक वीडियो और बना रहा हूं, शेयर ट्रेडर वर्सेस एन MBA। उसमें आपको ये पूरी कैलकुलेशन मैं डिटेल में समझाऊंगा, इसीलिए इस चैनल पे बने रहें, इसीलिए इन वीडियो सीरीज को आप आराम से देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें दोस्तों। एंड मैं आज ही कहूंगा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने की ट्रेनिंग पहले लीजिए, बिना ट्रेनिंग में इसमें मत उतरिए। एंड छोटा मोटा ट्रेनिंग लेके आप में से हर एक आदमी ट्रेडिंग कर सकता है। फंडामेंटल समझ में आ गए, इसके टेक्निकल एनालिसिस कैसे करते हैं ये समझ में आ गया। ईच एंड एवरी वन ऑफ यू विल मेक मनी, बट एक चीज ध्यान रखिए, रिच बनना है तो शेयर मार्केट में आना ही होगा, रिच बनना है तो इन्वेस्टमेंट करना सीखना ही होगा, और जो सीखेगा वो जीतेगा दोस्तों। अब दोस्तों आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना, मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच, दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे लंबा, सबसे पावरफुल फ्री ऑनलाइन वर्कशॉप विद प्रीमियम कंटेंट आ रहा है आपके बीच। एक बार फिर इसका सीजन 5 आ रहा है 1 मई से 28 मई तक, और ये यूनिक सीजन है। अगर आप में से किसी ने भी पहले भी 4 सीजन अटेंड किए हैं, नहीं किए हैं, तो इसी YouTube चैनल पे उनके सारे लिंक हैं, आप जाके अटेंड कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अब हमें भारत को विश्व गुरु बनाना है। अब टाइम आ गया है कि ये फालतू की वेब सीरीज या IPL वगैरह देखने की बजाय हम में से हर एक आदमी सीखने के ऊपर फोकस करे। सीखेगा इंडिया तो जीतेगा इंडिया। गॉड ब्लेस यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट। बाय बाय।